नमस्कार दरबार। नमस्कार, मेरा नाम सुमेर सिंह सिसोदिया है। तो ये सरकारी मौसम एजेंसियों को देखकर ही निकालता हूँ मैं सारी जानकारी। ऐसा क्या हुआ था कि आपने कह दिया कि 10% से कम अधिक पानी रह गया? सोयाबीन तो नहीं सड़ा देगा? हर साल ऐसा ही होता है, सोयाबीन सड़ती है। किस साल सोयाबीन नहीं सड़ी है, किसान फिर भी उसको घर लाता है। जो रिश्तेदार बोलते थे कि यार उनसे पूछो हमारे शादी है, ऐसा तो नहीं। हाँ। बोला अरे वो इतना नहीं बता पाए। छोटे किसानों की तरफ से पूछ रहा हूँ, सरकारी विभाग से भी आप जुड़े हैं या फिर आप अपने किसान की मदद के लिए अपने स्तर पे काम कर? जॉब के लिए भटकता रहा दर दर। जम्मू में हादसा हुआ था, ऊपर से पहाड़ कट कर आया था। उसकी सूचना मैंने एक दिन पहले दी। दरबारा वाल बंद कर दो, दरबार हमारे इधर कोटा पूरा हो गया है। आप जानकारी देते हैं कि आप सही उपयोग करें उस चीज का। तो याद रखिए, किसान को बचाना है और हमें किसान को आगे ले जाना है। किसान के लिए सबसे जरूरी है बारिश। बारिश को समझने वाला कोई व्यक्ति मिल जाए तो किसान की ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है। और इसी चीज़ को लेकर आए हैं हमारे बीच डिजिटल दरबार। आपने नाम सुना होगा, काफ़ी प्रचलित है पूरे एमपी में, ऑल ओवर इंडिया। और उनके बीच आज हम बैठे हैं, उनसे बात करेंगे और आपके समक्ष ये वीडियो लाएंगे और जानेंगे किस प्रकार वो सारी जानकारी एक तरफा जुटाते हैं और आप तक निचोड़ वो पहुँचाते हैं। उन निचोड़ों का हम संचालन करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से आपको डिजिटल दरबार की सच्चाई मालूम पड़ेगी कि डिजिटल दरबार है क्या और कहां से वो जानकारी जुटाते हैं। सटीक जानकारी, और वो वादा करते हैं किसान साथियों, सही जानकारी, सटीक जानकारी। डिजिटल दरबार की बोली और बंदूक की गोली कभी खाली नहीं जाती। ये बात सही है या नहीं, आज इस पॉडकास्ट में देख लेते हैं। नमस्कार दरबार। नमस्कार सर। स्वागत है हमारे इस शानदार पॉडकास्ट में। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने एक जनता के बीच में से उठाकर एक मुझे इनवाइट किया, मेरा पॉडकास्ट ले रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे भी। बताइए सर आप क्या। तो सर, हम किसान से भारत यूट्यूब चैनल पे हम ये शानदार पॉडकास्ट आपके बीच में पहला पॉडकास्ट है। काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। तो सर मुझे ये बताइए कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, आपने कैसे शुरुआत करी? सर्वप्रथम तो सभी किसान भाइयों को जय श्री राम। जय श्री राम। किसान भाइयों, किसानों को जब मैं मौसम की जानकारी देने लगा तो पहले मैं एक क्षेत्रीय लेवल में, अपना ग्रामीण लेवल पे देता था। अच्छा। अब होता क्या था, उस समय सोशल मीडिया का आज से 3 साल पहले थोड़ा सा चलन जरूर हुआ था, पर आज के मुकाबले उस समय परसेंटेज कम था। अच्छा, पहले लोग कम जानते थे? पहले कम जानते थे, क्योंकि मैं उस टाइम पे ना तो सोशल मीडिया पे सिर्फ एक्टिव था, मैं सिर्फ व्हाट्सएप पे मौसम की जानकारी डालता था स्टेटस पे। तो जो रिश्तेदार थे और 2-4 गाँव के लोग हैं वो देख लेते थे। कुल मिलाकर और ऑल ओवर बात की जाए तो 50 लोग उस पर वीडियो देखते थे या लिखित में जो पोस्ट होती है उसको देखते थे। पर धीरे धीरे जब किसानों के फोन आने लगे, किसी रिश्तेदार ने बताया यार उनसे पूछो आपके यहाँ पे कार्यक्रम है तो हो सकता है वो बता दे पानी का, किसानों के फोन आने लगे। जब धीरे धीरे मामला बड़ा होने लगा तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको बड़े लेवल पे किया जाए। मैंने फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। अच्छा, पहले शुरुआत आपकी इंस्टाग्राम थी या फेसबुक थी? नहीं, पहले मैंने व्हाट्सएप पे जो चालू किया था, उसके बाद में फिर फेसबुक पे आया। अच्छा। फेसबुक पे उस टाइम पे मेरे को 10-12 लाइक आती थी और मुश्किल से 100-150 व्यू आते थे। अच्छा। धीरे धीरे प्लेटफॉर्म बड़ा होता गया, किसानों में डिमांड बढ़ती गई, नाम आगे बढ़ता गया। किसानों को जब मौसम की सटीक जानकारी मिलती रही तो उन लोगों ने थोड़ा ज़्यादा एक वर्चस्व में मेरा नाम आया। कई जगह पर मैं गया तो मान सम्मान, स्वागत होने लगा। ऐसे करते 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 आज ये है कि मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर 2 लाख फॉलोवर लगभग हो गए और वीडियो 5-6 लाख लोग देखते हैं मेरे। मतलब 2 लाख का परिवार हो चुका है। 2 लाख परिवार फेसबुक पे और 2 लाख इंस्टाग्राम पे। प्लस अभी एक मेरे मित्र गोपाल जी, गोपाल सिंह जी चौहान, इंदौर मंडी भाव वाले, उन्होंने बोला कि दरबार आप यूट्यूब पे भी वीडियो बनाओ। तो मैंने यूट्यूब पे भी सडनली चैनल चालू किया था। 54-55 वीडियो डाले हैं और 55,000 सब्सक्राइबर भी हो गए। दरबार, पीछे की ओर जाएं, आपके एजुकेशन की ओर, कि आपने एजुकेशन कहाँ से करी और आप जो ये प्रक्रिया करते हैं, संचालन और पूरा निचोड़ निकालते हैं मौसम का, वो कहाँ से लाते हैं? सर्वप्रथम मैंने शिक्षा, जो स्कूली शिक्षा है मेरी, 1ली से 5वीं तक तो मामा जी के यहाँ पे करी थी, नावदा बटगरा गाँव है के पास में। इसके बाद में मैं 6th से 10th तक मैंने मालवा पब्लिक स्कूल देपालपुर में करी। इसके बाद में 11th 12th हाथोद इंदौर जिले में जो है तहसील, वहाँ पे। उसके बाद में फिर BA और MA किया था मैंने, वो आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज भवरकुआ से किया था। अच्छा, इंदौर से पढ़ाई हुई है? बिल्कुल। और उसके बाद क्या रुचि रही कि मौसम विभाग की जानकारी देने लगे आप? सर्वप्रथम तो मैंने इतनी एजुकेशन लेने के बाद में ट्राई किया कि किसी गवर्नमेंट जॉब में चले अपन। आर्मी की या फिर या पटवारी की या शिक्षक की, संविदा शिक्षक की, सारी जो प्लानिंग मैंने करी। और सभी सामान्य वर्ग में हम लोग आते हैं तो उसमें एक कोटा होता है, उसको जब लिमिट होती है जनरल वार्ड की, और OBC वालों को या ST/SC वालों को जो आरक्षण मिलता था वो
सामान्य वर्ग को कम मिलता है। तो इसके कारण से मैंने 2-4 जगह का भटका, मजे नहीं आया, तो फिर मैंने कहा घर में खेती करो, पापा का हाथ बटाने आप जनरल में आते हैं, उसकी वजह से मार खा गए? बिल्कुल, जनरल आरक्षण के कारण मैं रुका हुआ था, एक नंबर से रुका भी हूं मैं। हाँ, आपका शुभ नाम, जैसे लोग तो डिजिटल दरबार के नाम से जानते हैं आपको अधिकतर, पर शुभ नाम बहुत कम लोग जानते हैं। जी, मेरा नाम सुमेर सिंह सिसोदिया है। ये पूरा नाम है मेरे दादाजी के द्वारा दिया गया था। अच्छा। और स्टार्टिंग में मैं सुमेर सिंह के नाम से पोस्ट करता था, पर जैसे जैसे इतना बड़ा नाम किसानों को लेने में थोड़ी सी आपत्ति, हाँ, घर वालों को भी लेने में घर वालों को भी, तो किसानों के बीच में गया तो यार आपने उस दिन गजब बताया यार, आप समझाते हो बड़ा डिजिटल तरीके से समझाते हो, आपकी जानकारी बड़ी डिजिटल होती है। हाँ। तो लोगों का ही दिया हुआ नाम है किसानों का डिजिटल, और आगे मैंने दरबार लगा दिया तो डिजिटल दरबार हो गया। ये डिजिटल दरबार की यहाँ तक की शुरुआत थी, है ना। और फिर उसके आगे जब इंस्टाग्राम पे आपने कदम रखा, फिर वहां तो आपने धूम ही मचा दी पूरी। हाँ बिल्कुल, 1 घंटे में क्या लग जाता है। एक दिन में मेरे लगभग 6 से 7 लाख लोग वीडियो देखते हैं, और 35-40 हजार जो लाइक आती है, हजारों में कमेंट आती है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, लोगों का मतलब आप गांव से निकले हुए हैं जी, तो सर लोगों का आस पड़ोस का कैसा क्या माहौल रहता है जब आपको देखते हैं, या फिर वो बोलते हैं कि ये वीडियो बनाता है? हाँ, एक्चुअली पहली प्राथमिकता तो ये होती है, गांव का भेड़ गांव में नहीं पुजाता है। हाँ, ये बात गांव वालों के लिए कोई विशेष नया आदमी नहीं हूँ मैं, उनके लिए वही हूँ जो आज से 5 साल 6 साल पहले था। जब यार दोस्त बैठते हैं शाम को, तो उनके लिए मैं डिजिटल दरबार में होता हूँ, उनके लिए उनका दोस्त होता हूँ। गाँव वालों के लिए भी यही है। बाकी मैं घर से बाहर जब निकलता हूँ, कहीं 20-30 किलोमीटर पे जाता हूँ, तो एक मुख्यमंत्री का दर्जा मुझे किसानों के द्वारा दिया जाता है, जो कि मुझे आगे और बढ़ने के लिए, किसानों के लिए अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करता है। बड़ा सौभाग्य की बात है कि आपको इतना मान सम्मान, और किसान जो है आज के ज़माने में कितना भोलापन रहता है, वो आप पर इतना सटीक भरोसा करता है। और आप जो जानकारी लाते हैं वो कहाँ से लाते हैं? मेन उद्देश्य हमारा वही है कि आप जो जानकारी जुटाते हैं वो कहाँ से जुटाते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया। चूंकि मैंने बताया कि मैंने BA MA किया है, और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो कि एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है जहाँ पर मौसम की जानकारियाँ अवेलेबल होती है, किंतु वहाँ पर मैप दिखाया जाता है और लाल हरा पीला निशान दिखाया जाता है। अच्छा, मतलब लाल का अर्थ होता है कि भारी बारिश, पीले का अर्थ होता है कि मध्यम बारिश, और हरे का अर्थ होता है कि सामान्य बारिश या बूंदाबांदी। जब किसानों को इन चीजों को समझ में नहीं आता, अब किसानों को ये भी बताना जरूरी है कि किन किन जिलों में कैसी बारिश होगी। अब सरकारी एजेंसियां तो क्या हर 1 घंटे 2 घंटे में हो सकता है, चेंजेस होता रहता है इनमें, पर किसानों को एक लंबी अवधि की, मैं जब मौसम की जानकारी देता था आज से 1 साल पहले, 15-15 दिन की जब मैं फोरकास्ट करता था, तो उसमें किसानों को कब बारिश होगी, कितनी बजे होगी, कब हवा चलेगी, ये सारी चीजें बताता था। अब किसानों को जो आपका सवाल है कि मौसम की जानकारी मैं कैसे लाता हूँ, तो ये सरकारी मौसम एजेंसियों को देखकर ही निकालता हूँ मैं सारी जानकारी। कुछ मेरा प्रैक्टिकल भी रहता है। अच्छा, इसके लिए आपके पास कुछ सेटअप है या फिर मौसम की कुछ खास नीति वेबसाइट है? नहीं, हालांकि देखिए, सर्वप्रथम जिस विषय में अपन कदम रखते हैं, जिस विषय में अपन काम करते हैं, उसका थोड़ा बहुत भौगोलिक नॉलेज भी होना जरूरी है। जी बिल्कुल। तो समुद्री सतह का तापमान प्लस एक्यू प्रेशर कितना है, हवाओं में दबाव कितना है, नमी का फ्लो कैसा है, अरब सागर से नमी आ रही है कि बंगाल की खाड़ी से आ रही है, समुद्र की सतह का तापमान कितना है जी, बादलों का डेवलपमेंट होता है, वो समुद्र की सतह पे जब 2.5 फीट के ऊपर जाते हैं हम समुद्र के ऊपर, तो वहां पर एक अलग उसका तापमान रहता है जी। वो यदि 22 डिग्री से ऊपर हुआ तो ही समझ लीजिए आपके क्षेत्र में बादल अच्छे पहुंचेंगे, और 22 से कम हुआ अच्छा तो समझ लीजिए आपके यहाँ पर मौसम इस बार गड़बड़ रहने वाला है। तो अभी तक जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि जुलाई अगस्त सितंबर में बारिश जो थी वो नाम मात्र की हुई थी। जी बिल्कुल, अगस्त तक तो कम हुई थी, किंतु जैसे सितंबर में प्रवेश किया हम लोगों ने मूसलाधार बारिश, उसके पहले 22 डिग्री से नीचे समुद्री सतह का तापमान था। अच्छा। जो कि अब सितंबर लगते हैं आपने एक पोस्ट में ये भी कहा था, और मैंने लोगों से भी सुना कि दरबार ने कह दिया है कि अब इस बार पानी की आशंका कम है, तो इसका क्या विशेष क्या जानकारी मिली थी आपको? ऐसा क्या हुआ था कि आपने कह दिया कि 10% से कम अधिक पानी रह गया है? बिल्कुल, जैसा मैंने बताया आपको कि समुद्री सतह का तापमान निर्धारित करता है कि आपके क्षेत्र में कैसी बारिश होगी जी। उस समय समुद्री सतह का तापमान दिख रहा था 22 से 24 डिग्री तक, 24 डिग्री सेल्सियस तक, जबकि ये सामान्य से कम होता है। मतलब इंडियन ओशन डाइपोल जो होता है वो सामान्य से कम जो उसका प्रेशर रहना चाहिए, उमस होनी चाहिए, जो समुद्र की जो लेयर होती है 2.5 फीट के ऊपर, वो उस समय उसका तापमान कम था। तो उसको देखकर हम सभी, हालांकि मैंने नहीं बोला था, मौसम विभाग ने बोला था कि सामान्य से कम बारिश होगी, कभी कभी बोलते सामान्य से 10% ज्यादा बारिश होगी। तो उस समय जब गतिविधि क्या हो रही है उसको देख के अंदाजा लगाया जाता है। किंतु अब क्या है, अब समुद्र सतह का तापमान बढ़ा है जो मूसलाधार बारिश कर रहा है, और अभी फिर करेगा आगे जाके। अच्छा, तो अभी क्या मौसम रहने वाला है पूरे मध्य प्रदेश का और भारत का देखें तो?
ऑल ओवर देखा जाए मध्य प्रदेश में तो चूंकि आज 7 सितंबर है, जी बिल्कुल। 7 से लगाकर आप लोग अभी देखेंगे कि आगामी 14 सितंबर तक धूप छांव, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, 5-10 मिनट के लिए सावन छेड़े से गतिविधियां अभी चलेगी। हाँ। किंतु फिर एक बार बंगाल की खाड़ी में लग रहा है एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन रहा है, तो इससे उम्मीद ये हो रही है कि जल्द ही कुछ फिर बारिश की गतिविधियां संचालित होने वाली है। सोयाबीन हालांकि पकने की कंडीशन में आ तो गई। ये सोयाबीन तो नहीं सड़ा देगा? नहीं, कुछ नहीं बोल सकते। किसानों का है जो जीवन है वो खेती किसानी में और मिट्टी में पल बढ़ के बड़े हुए हैं, सभी चीज में एक्सपर्ट है। हर साल ऐसा ही होता है, सोयाबीन सड़ती है, किस साल सोयाबीन नहीं सड़ी है, किसान फिर भी उसको घर लाता है। किसान भाइयों, और सर मुझे ये बताइए कि जो अगर नया किसान आपसे जुड़ रहा है, जैसे बहुत बुजुर्ग लोग भी देखना चाहेंगे आपको, तो उनके पास एंड्रॉइड फ़ोन या फिर कोई इंस्टाग्राम आईडी नहीं, तो उनके लिए आपने क्या सोच रखा है? देखिए, सर्वप्रथम तो जो जानकारियां हैं मेरी यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे है। सोशल मीडिया पे इसमें एज लिमिट मैंने जैसे सेट कर रखी है। मेरे जो वीडियोस देखते हैं वो 55 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग रहते हैं, 40 से 55 साल के, वो ज़्यादा देखते हैं। अच्छा। जो मीडियम रेंज के रहते हैं 40 साल, 38, 40 साल, 45 साल के, वो फेसबुक पे ज़्यादा देखते हैं। अच्छा। और जो नई जनरेशन है, जो 18 से 25-30 के बीच में है, वो इंस्टाग्राम ज़्यादा चलाते हैं। तो आपका क्या मकसद है कि और सही जानकारी, अभी तो आप सटीक जानकारी दे रहे हैं, मतलब एकदम एक्यूरेट पॉइंट पे जो जानकारी देना चाहेंगे, तो आप आगे क्या कदम बढ़ाना चाहते हैं? बस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई प्लेटफॉर्म पर जुड़े। हालांकि मैं एक मौसम की जानकारी निकालने में, हालांकि मैं मेरा बड़प्पन नहीं बता रहा हूँ किसान भाइयों, किंतु एक सत्यता बताना भी जरूरी होता है। गहन अध्ययन होता है एक पोस्ट बनाने के बदले। एक वीडियो आप तो उसको 10 मिनट 15 मिनट देख के निकल जाएंगे, पर उसको बनाने में मेरी रात के 4 से 5 घंटे की प्रैक्टिस होती है। अच्छा। पूरा पढ़ाई करना पड़ता है, रात को सिस्टम समझना पड़ता है, समुद्र की सतह का तापमान कल कितना होगा, मतलब रात को 8 बजे से लगाकर 11, साढ़े 11, कभी कभी 12 भी बज जाती है। पूरा प्रेडिक्शन करता हूँ, उसके बाद में सुबह फिर मैं वीडियो जारी करके किसानों को बताता हूँ। इतनी मेहनत रहती है एक पोस्ट 60 सेकंड की वीडियो के लिए, और जो अगर लॉन्ग वीडियो देखते हैं तो वो यूट्यूब पे मिल जाती है, लेकिन लोग उस पर जज कर लेते हैं। लेकिन सबसे सटीक जानकारी सर देने की कोशिश करते हैं, और अधिकतर 99% जानकारी सही रहती है। पर ये मौसम है, ये किसी का नहीं हुआ है। बिल्कुल, क्लाइमेट चेंजेस का असर है किसान भाइयों। बहुत हो गया प्रकृति का दोहन हम लोगों ने कर लिया। बड़े बड़े पहाड़ों को काटकर आप लोगों ने रेस्टोरेंट बना लिए, पहाड़ों को काटकर या फिर पेड़ों को काटकर हम लोगों ने जो प्रकृति का शोषण किया है, उसका खामियाजा अब या पंजाब ने भुगता है। हाँ बिल्कुल, हरियाणा में भी हुआ है। हाँ। इसके साथ में जब उत्तराखंड में भी वो त्रासदी आई थी उस समय, और अभी पिछले दिनों की बात है अपने जम्मू में कटरा में जो मलबा आया था, पूरा गांव होटल सब। तो ये सोचिए कि ऊपर से जब शुरुआत हुई है तो हम हरियाणा को पार करके पंजाब तक आ गए। पंजाब के बाद तब कौन आया? राजस्थान बचा हुआ है। राजस्थान के बाद में किसका नंबर? मध्य प्रदेश का। समझ आइए, एक व्यक्ति प्रति एक पौधा जरूरी हो गया। हालांकि एक पौधे से कुछ नहीं होगा, एक व्यक्ति 10 पेड़ अनिवार्य हो गया है, तब जाकर बैलेंस प्रकृति का बनेगा। अन्यथा ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो दरबार मुझे ये बताइए, कई किसान को पता नहीं होगा कि मौसम कितने प्रकार के रहते हैं, मतलब मानसून 12 महीने में कितने प्रकार के रहते हैं? 2, 4, 3? देखिए, भारत की बात की जाए किसान भाई, तो सबसे पहले भारत में 2 प्रकार से मानसून आता है। अच्छा। एक जो मानसून अपना जून में आता है, 1 जून से 30 सितंबर, जो इसकी सामान्य तिथि रहती है, जो अभी करंट चल रहा है। बिल्कुल करंट चल रहा है। इसमें मौसम विभाग द्वारा इसको मानसून का रूप दिया गया है। अच्छा। और इसके बाद में 30 सितंबर के बाद में यदि बारिश होती है, मान लीजिए 1 अक्टूबर को बारिश हो गई है, हाँ। तो वो मानसून के गिनती में नहीं आएगी। मौसम विभाग की नजर में वो मावठे बोलते हैं इसको अपन सामान्य भाषा में, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको बोला जाता है साइंस की भाषा में, वो उस समय उसका काम चालू हो जाता है। उमस, ये कोहरा ज्यादा होने लग जाएगा। कोहरा ज्यादा होना, धीरे धीरे ठंड का तापमान। फिर होता यह है कि जब उत्तरी राज्य है, जैसे हरियाणा चले जाए, चाहे पंजाब चले जाए, और या फिर जम्मू कश्मीर चले जाए, तो उन क्षेत्रों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऊपरी क्षेत्रों से निकल कर आते हैं बादल लेके। अच्छा। तो उस समय उधर तो माहौल ठंडा रहता है। धीरे धीरे इधर दोपहर में थोड़ी सी गर्मी होती है, दिन में ठंडक रहती है, अपने इधर ठंड का माहौल आ जाता है। जी बिल्कुल। तो ऊपर से बारिश आती है। ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून ये नीचे से आता है। अच्छा। और मावठे ये ऊपर से आते हैं। ये जैसे हमारे इधर मध्य प्रदेश में ठंड रहेगी, उस समय ये मानसून का ये तमिलनाडु पांडुचेरी तक जाके बारिश करता है। जैसे ठंड में इधर ठंड पड़ती है, उधर बारिश होती है, तो ये वही मानसून है क्या? नहीं, भारत में मानसून के कई प्रकार है। मध्य प्रदेश के लिए अलग है और पांडुचेरी के लिए अलग है, जैसा आप लोगों ने बताया है। तो गोवा साइड जाएंगे तो ये, हालांकि ये सभी समुद्र से लगे हुए क्षेत्र हैं। बिल्कुल। तो होता क्या है, जब समुद्र सतह का तापमान, जैसे मैंने बताया आपको, थोड़ी बहुत उमस या गर्मी का अगर कॉम्बिनेशन हुआ, या समझ लीजिए कि अचानक से हवा शांत हो गई है। अच्छा। और गर्मी पड़ी है, उमस हो गई है,
यदि आपके सिर के ऊपर बादल हैं हाँ, हाँ। आसमान में, तो यदि उनको उस नमी का थोड़ा सा भी इफेक्ट पड़ा, हवाएं यदि थोड़ी बहुत नमी वाली चली, तो वो चार्ज हो जाएंगे और वो बरस जाएंगे। अच्छा, अब अपना भारत में तो आईओडी चलता है, बिल्कुल, इंडियन ओशन डाइपोल, और ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए भी एक कुछ चलता है, मुझे थोड़ी सी जानकारी मिली थी उसके बारे में। देखिए, ऐसा तो कई प्रकार के फैक्टर है, सभी देश के लिए, हर देश के लिए अलग अलग संस्थाएं काम करती है। अच्छा, वो उन लोगों ने उनका क्या नाम रखा वो तो अभी इतना गहन अध्ययन मैंने नहीं किया है, किंतु यदि देखा जाए तो अपने इधर जो फैक्टर है सादा, जो सारा मानसून को कवर करता है। अभी आप पूरे मध्य प्रदेश और भारत की जानकारी तक अभी सीमित है। बिल्कुल, अभी किसानों के फोन तो आते हैं, हालांकि मैंने अभी मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान के किसान भाई भी जुड़े थे, तो उनको भी जानकारी देने की कोशिश करी है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, सभी जिलों से फोन मैसेज आते हैं, तो मैं उनको जानकारियां देता हूँ। पर अब कर्नाटक से भी मैसेज आने लग गए हमारे क्षेत्र में। मैंने देखा था, इसीलिए मैंने प्रश्न उठाया। वो गुजरात के भी किसान भाई मैसेज करते हैं कि आप जब बताते हो मध्य प्रदेश में जब बारिश का बोलते हो, थोड़ा बहुत हम सटे हुए हैं, तो हमारे इधर भी बारिश आती है, तो हमारे सबकी आशा जुड़ी हुई है। सबकी आशा है। तो ये किसान भाइयों, हो सकता है अभी भगवान ने चाहा, समय यदि मिला पर्याप्त, तो आगे पूरे भारत का भी बताएंगे। जी बिल्कुल, इसके लिए अलग अलग चैनल बनाने पड़ेंगे सभी राज्यों के। मैं चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश का अलग हो, छत्तीसगढ़ का अलग हो, गुजरात का अलग हो, हरियाणा, पंजाब। वो अपनी अपनी लैंग्वेज में हो सकता है, अलग अलग भाषा में। वो तो फिर आपको आगे प्रक्रिया आपके बड़े स्केल पे देखी वो फिर ट्रांसलेटर भी करना पड़ेगा। हालांकि हिंदी बहुल क्षेत्रों में तो अभी हिंदी का वीडियो चल जाएगा, तो कोशिश ये रहेगी तभी धीरे धीरे जो हिंदी। अच्छा, इसके लिए आपके पास सिस्टम, आपने जैसे बताया कि मैं सरकारी का अध्ययन करता हूँ, सरकारी स्रोतों का अध्ययन करता हूँ, उसके बीच में आपके पास सेटअप या फिर किसी चीज की बुक है या फिर ऐसा कुछ पढ़ने? नहीं, ऐसा बुक वगैरह कुछ नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीए में करने के बाद में जब बचपन से मेरी रुचि थी, तो वो भौगोलिक चीजों में ज्यादा रही है। भूगोल पढ़ने में मुझे बड़ा इंटरेस्ट था जी। कि अचानक से पृथ्वी पर मौसम कैसे चेंज हो जाए, जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ता गया, आगे क्लास में जाता गया, तो मेरी रुचि और बढ़ने लग गई। जी बिल्कुल। तो ऊंट चलता है राजस्थान रेत में, तो वो राजस्थान का जहाज क्यों कहते हैं उसको? यदि कोई लोहे का टुकड़ा अपन पानी में फेंकते तो डूब जाता है, किंतु इतना बड़ा विशाल समुद्र में जब जहाज तैरता लोहे वो क्यों नहीं डूबता? वो भी लोहे का। तो सारी चीजों को बड़ी मुझे इंटरेस्टेड, मतलब अच्छा लगने लगा कि कुछ अपने को सीखने को मिल रहा है। तो ये रुचि धीरे धीरे मुझे भौगोलिक तरीके की तरफ और ले गई। समुद्र में क्या हलचल होती है, टाइटैनिक कैसे डूबा था, ये क्या हुआ था, तो अच्छा, बड़ा धीरे धीरे रोमांचक बनता है, रोमांचक बनता और फिर इसकी जड़ पकड़ ली आपने। बिल्कुल। अब मैंने कहा किसान भाइयों को, हालांकि मैं भी किसान परिवार से हूँ। अच्छा। आलू, प्याज, लहसुन लगाता हूँ, गेहूँ लगाता हूँ, तो उसमें नुकसान भी होता था। तो मैं धीरे धीरे घर वालों को बोलना चालू किया कि पापा आप ऐसा कर लेते हैं, ये काम अभी डिले कर देते हैं अपन। तो पापा ने भी 2-4 रिश्तेदारों को बोला कि हमारे बेटे ने बोला था, तो हमने रोक दिया। समय सुधार हुआ हमारा। गेहूं नहीं कटवाए या फिर आलू हमने निकाल लिए, गेहूं जल्दी कटवा लिए। हमारे बेटे ने बोला था। तो जो रिश्तेदार बोलते थे कि यार उनसे पूछो हमारे शादी है, ऐसा तो नहीं। बोला अरे वो इतना नहीं बता पाएगा। तो धीरे धीरे क्या नॉलेज आता गया और आज आप लोग देख। हाँ, फिर वो भी बात आ गई कि यार यहाँ का बता सकता हूँ तो अगले गाँव का, अगले शहर का क्यों नहीं बता पाऊंगा। वही है, तो होता गया। आज आप लोग कड़ी जुड़ती रही, पूरा एमपी कवर हो गया और राजस्थान की कवर है। अब आगे इस चीज को और कहाँ तक ले जाना चाहते हैं और क्या देखते हैं इसमें भविष्य? सर अभी तो इसमें तो काफी भविष्य है, आप बहुत आगे जा सकते हैं इसमें, लेकिन सर मैं छोटे किसानों की तरफ से पूछ रहा हूँ कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मैं यही सोचता हूँ बस कि हर किसान को मौसम की सटीक जानकारी मिले, हालांकि वो चाहे सरकारी एजेंसियों द्वारा मिले या मेरे द्वारा मिले या फिर अन्य कोई जो मौसमी विशेषज्ञ है उनके द्वारा मिले, पर किसानों को मिले। किसानों को यदि किसी भी चीज में फायदा हो रहा है तो उनको फॉलो करना चाहिए, उनके आइडिया को फॉलो करना चाहिए। चाहे मैं मेरा नहीं बोल रहा हूँ, मेरे भगवान की दया से बहुत हो गई, पर जहाँ से भी आपको फायदा मिल रहा है तो उनके आइडिया को फॉलो किया करें, ताकि वो जो लेटेस्ट अपडेट होती है, जो अपडेट आएगी उनकी, तो वो सबसे पहले नोटिफिकेशन के तौर पे मिल जाए। छोटे किसान क्या है, जो जैसे मैंने एज लिमिट आपको बताई थी, 60 साल के ऊपर वाले जो रहते हैं यूट्यूब पे ज्यादा देखते हैं, ठीक है, वो गूगल निकाल के सर्च कर लेंगे कि मंडी का भाव क्या है, तो भले ही वो 1 साल पुराना वीडियो चल गया। वो देखने बड़ा इंटरेस्ट आता है, उनको उस चीज का नॉलेज ज्यादा। आप रेगुलर किस समय पे अपडेट देते हैं अधिकतर किसान? मैं अधिकांश जो समय देता किसान भाइयों के लिए सुबह 8 और 9 बजे के बीच में वीडियो ज्यादा जारी करता हूँ, क्योंकि उस समय फ्री समय रहता है। उसके बाद में दैनिक दिनचर्या किसानों की जो है उसमें लग जाता है, वो भी बिजी हो जाते हैं, फिर मैं दिन भर बिजी रहता हूँ। कोशिश ये करता हूँ कि सुबह सुबह किसान भी फ्री रहता है तो वीडियो भी सुन लेता है। सरकारी विभाग से भी आप जुड़े हैं या फिर आप अपने किसान की मदद के लिए अपने स्तर पे काम कर रहे हैं? नहीं, हालांकि मेरे पास में गवर्नमेंट जॉब के लिए फिर फोन भी आने लगे। अच्छा। अनुसंधान से फोन आया था, तो उन्होंने बोला कि आप आओ यहाँ पे, हर मंगलवार को आपको एक वीडियो जारी करना पड़ेगा मौसम विभाग का साप्ताहिक,
अच्छा। आपको सैलरी बेस पर रखेंगे 45-48 हज़ार प्लस इंसेंटिव जाना आना अच्छा, खर्चा इतना लगेगा। अमाउंट दे रहे थे। हाँ, तो मैंने कहा कि जब मैं एक समय था जब मेरे पास कुछ नहीं था, मैं सरकारी जॉब के लिए भटकता रहा दर दर, तब सरकारी जॉब ने मेरी मदद नहीं की, तो अब सरकार को मेरी जरूरत है, हाँ। तो मैं किसान को छोड़कर नहीं जाऊंगा। हाँ, क्योंकि आज किसान की मदद बिल्कुल। से खुद पैरों पे खड़े हो चुके हैं। बिल्कुल। लोग क्या है, एक विधायक यदि खर्च करता है तो मान लो 10 करोड़ भी खर्च करता है तो उसकी तहसील में उसकी पहचान होती है। हाँ। आज मुझे मध्य प्रदेश बिना खर्चे लोगों की जानकारी देके लोगों निस्वार्थ भाव का हाँ। प्रेम किसानों का जो मिला है, सही बात है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं किसानों के बीच से भी जाने वाला नहीं हूँ। तो किसान साथियों, सबसे सटीक, सबसे शानदार जानकारी और सबसे मजबूत जानकारी आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ डिजिटल दरबार। इनको आप पहले से जानते होंगे, पर ये पॉडकास्ट लेने का सबसे बड़ा मकसद जो 1%, 99 में से 1% जो बात है वो उठ के आती है ना, कि कहाँ से निकालते हैं, कौन सा स्रोत है, कहाँ से जानकारी जुटाते हैं, वो सभी आज पंचनामा हो ही रहा है। आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से। और आज इनका चिट्ठा खोल देंगे दरबार का, कि दरबार क्या चीज़ है, किस चीज़ का नाम है। तो दरबार, आपने ये चीज़ें सारी बता दी मुझे। अब एक लास्ट क्वेश्चन, कि जो अगर आप ये मध्य प्रदेश के बारे में देख रहे हैं तो आप अदर स्टेट के बारे में भी जरूर देख रहे हैं, तो उनका क्या कहना है आपके लिए? बिल्कुल, मैं जैसे कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। अभी जो जम्मू में हादसा हुआ था, ऊपर से पहाड़ कट कर आया था, उसकी जानकारी मैंने, मेरा वीडियो आप यदि उठा के देखेंगे तो मैंने 2 दिन पहले किसानों को बोल दिया था कि जम्मू, कटरा और उत्तरी राज्यों की तरफ यदि आप जाने वाले हैं तो किसान भाइयों 2 दिन के लिए अच्छा, डिले करें। आप यातायात में भी सहयोग देते हैं? हाँ, 2 दिन के लिए डिले करें, क्योंकि वहां पर मूसलाधार अति भारी बारिश होगी। पंजाब में बारिश हुई, उसकी सूचना मैंने 1 दिन पहले दी थी। हालांकि मैं उस समय, हालांकि क्योंकि पंजाब बहुत कम लोग जाते हैं, मध्य प्रदेश से बिल्कुल, ऊपर तीर्थ यात्रा के लिए जरूर जाते हैं। हाँ। सरकारी मौसम एजेंसियों ने भी जो भारी बारिश हुई थी उसकी घोषणा कर दी थी, किंतु मैं अपने किसानों के लिए बस ये मध्य प्रदेश से कहीं उठकर घूमने गए। अभी गुजरात में सडनली आप लोगों ने देखा 5-6 तारीख में मध्य प्रदेश के साथ में वहां भी भयंकर बारिश। तो मैंने भी किसानों को बोला था कि जब भी जाना है आपको गुजरात तो अब अवॉइड करें, क्योंकि जो सिस्टम आया था बंगाली खाड़ी से, वो महाराष्ट्र होकर वो सीधा गया तो गुजरात है। मध्य प्रदेश में बादल जरूर आए थे, बिल्कुल, बस सिस्टम नीचे गया है, गुजरात में भारी बारिश कर रहा है, तो किसान भाइयों थोड़ा सा सावधान रहे। हुआ वही जैसा मैंने बताया, पंजाब में बहुत बारिश हुई। जम्मू का बताया मैंने, जम्मू में बहुत बारिश हुई, वैष्णो देवी माता जी के जो आसपास, प्लस अभी जो गुजरात का बताया वहां पर भी बहुत मूसलाधार बारिश हुई। मतलब ऑल ओवर जो किसान भाई यहाँ से जाते हैं किसी काम से, उनका नुकसान ना हो, इसलिए मैं उनके हित में काम करता रहता हूँ। तो किसान भाइयों, सर ने जैसे बताया कि पूरी निचोड़ निकालते हैं किस प्रकार सिस्टम से और भूगोलिक ज्ञान से आप तक बात पहुंचाते हैं, और ये सही है। 99% के आप तक बात पहुंचाने का यही जरिया है। कोई इसके भविष्यवाणी नहीं करता है, किसी के मन में आके भगवान नहीं बोल देता है। कि मैंने बहुत जगह देखा है कि इंद्र देवता के अवतार है, बहुत सारे आते हैं कमेंट ऐसे, इंद्र देवता के अवतार है, दरबार वाल बंद कर दो, दरबार हमारे इधर कोटा पूरा हो गया है, हमारे ने कभी बोलते सूखा पड़ा कब चालू करोगे। तो किसान को क्या है, उसकी पूर्ति जब हो जाती है तो वो किसान को बहुत भावुक प्राणी है, सरल स्वभाव का व्यक्ति है। हाँ, बारिश नहीं हुई तो 3 सितंबर के पहले बोल रहे थे कि बारिश करवाओ। जब मात्र 4-5-6 में इतनी बारिश हुई 72 घंटे में, तो अब बोल रहे दरबार क्या करे इस चीज में? दरबार सिर्फ जानकारी देते हैं कि आप सही उपयोग करें उस चीज का। कहीं जा रहे हैं तो रुक जाइए, आपका नुकसान ना हो, और बाकी आपको समझदारी अपने व्यक्तिगत मस्तिष्क का इस्तेमाल करें और अपने ऊपर निर्णय ले। क्यों दरबार? तो ये दरबार की जानकारी थी। दरबार हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दरबार। और आपकी तरफ से कुछ कहना चाहे किसान साथियों को तो बताइए। बिल्कुल किसान भाइयों, जैसा कि मैंने हर बार वीडियो में आपको लोगों को जिक्र किया है कि एक पेड़ अपने पिता के नाम से अवश्य लगाएं, माँ के नाम से सब लगा रहे हैं। एक पेड़ पिता के नाम से अवश्य लगाएं, ताकि हम लोगों ने जो चुनौतियां देखी है और अब जो भविष्य में देखने वाले हैं, ये हमारे बच्चे ना देख पाए। पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कदम अवश्य उठाएं। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि किसान ही भारत की रीढ़। तो याद रखिए, किसान को बचाना है और हमें किसान को आगे ले जाना है। बीज से बाजार तक पूरी गूंज होनी चाहिए किसान की। क्यों दरबार? बिल्कुल सही बात है। तो ये आज का पॉडकास्ट यही समाप्त करते हैं। जय जवान, जय किसान।